डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। यानी जो आपके पास में डबल इंटीग्रल दिया जाएगा, उस डबल इंटीग्रल में जो प्रेजेंट वेरिएबल है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी आर और थीटा, जिसको अपन बोलते हैं ध्रुवीय निर्देशांक। और ऐसी स्थिति में, ऐसे केस में इस डबल इंटीग्रल की जो वैल्यू है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाए, जबकि इस डबल इंटीग्रल की लिमिट आपको नहीं दे रखी हो। और उस लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए उस क्वेश्चन में बाउंडेड एरिया, या जिसको अपन कहें परिबद्ध क्षेत्र के बारे में जिक्र कर रखा होगा। उस बाउंडेड एरिया की हेल्प से हम इस डबल इंटीग्रल की पहले लिमिट फाइंड करेंगे और उस लिमिट के बाद इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आर स्क्वायर कॉस थीटा का इंटीग्रल करना है हमें, और किस एरिया के ऊपर, किस बाउंडेड एरिया के ऊपर, कार्डियोइड, जो आपके पास में एक शेप होगी कार्डियोइड की, और उसमें भी इनिशियल लाइन से ऊपर, यानी प्रारंभिक रेखा से ऊपर का जो एरिया बन रहा है उसको ध्यान में रखते हुए इसका इंटीग्रल करना है हमें। इंटीग्रेट आर स्क्वायर कॉस थीटा ओवर द एरिया ऑफ द कार्डियोइड आर इक्वल्स टू ए ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा अबव द इनिशियल लाइन। तो ऐसे में हमें ये तो पता चल गया कि हमें इसका डबल इंटीग्रल करना है, लेकिन उसकी लिमिट हम इस एरिया से निकालेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कार्डियोइड की। तो आप लोग इसकी शेप जरूर जानकारी में रख लें कि ये जो r इक्वल्स टू ए ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसकी शेप कुछ ऐसी होगी। अगर यहाँ माइनस होता तो इसकी जो शेप है वो कुछ उल्टी हो जाएगी, पान के आकार की होती है। थोड़ा ध्यान रखें, इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन, ठीक है ना। ये आपकी इनिशियल लाइन। तो सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, किसका, कार्डियोइड का। कार्डियोइड की जो शेप है, डायग्राम जो है वो एक पान के आकार की ऐसे रहेगी, जो आप लोग इस इक्वेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हो। जब थीटा इजिकल्स टू आप 0 रखेंगे तो कॉस 0 1, 1 और 1 2, यानी r इक्वल्स टू 2a मिल जाएगा। ये पूरी वैल्यू जो है आपके पास में 2a व्हेन थीटा इजिकल्स टू 0। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू को आप इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, 0, 30, 45 डिग्री ऐसे, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा, cos 90 0 होता है तो a हो जाएगा। यानी कि आपके ये जो 90 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू आएगी दैट इज a, और ये है 2a, और ये है 45 पे। कुल मिलाकर के हम जैसे जैसे वैल्यू को इंक्रीज करेंगे वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। जैसे ही थीटा इज इक्वल टू पाई रखोगे तो ये r की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर r इक्वल्स टू 0 हो गया, कब, थीटा इक्वल्स टू पाई पे। ये आपकी इनिशियल लाइन है। तो इनिशियल लाइन से जो ऊपर वाला जो एरिया है उसके बारे में जिक्र कर रखा है। तो हमें सीखना क्या है, इस डबल इंटीग्रल की लिमिट कैसे फाइंड आउट की जाए। तो इसमें अल्पांश जो होता है, स्ट्रिप जो होती है, वो कुछ ऐसी ट्रायंगल शेप में लेनी है आपको, ठीक है ना, पहला काम। नंबर 2, आपके पास जो ये स्ट्रिप है, इसका इनिशियल एंड, ये इनिशियल पार्ट और इसका जो एंड पार्ट, इसको देखिए आप। इनिशियल में यहाँ पे r कितना होगा, 0, और इस जगह r कितना होगा, ग्राफ के अकॉर्डिंग। यानी कि आपके पास में जो इक्वेशन दे रखी है उसमें r जो दे रखा होगा वो आपका r होगा, r इक्वल्स टू ए ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। तो r की दो वैल्यू आ गई। r की वैल्यू क्या आ गई, 0 टू r इक्वल्स टू ए ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें निकालना है थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियल लाइन से ऊपर वाला ही देखना है अपन को एरिया। तो थीटा इजिकल्स टू ये 0, और यहाँ से घूम के जब आप यहाँ आओगे तो थीटा कितना हो जाएगा, पाई। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री टू पाई, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो इस डायग्राम से हमें सिर्फ ये चीज़ें ही कैलकुलेट करनी है कि जो ये स्ट्रिप है, अल्पांश जो दे रखा है, इसका जो इनिशियल पॉइंट है उस पे r कितना है, और इसका जो एंड पॉइंट है ये किस कर्व को टच कर रहा है, उस कर्व से आपको r की वैल्यू को निकालना है।
और ये जो स्ट्रिप है वो यहाँ से चल करके एंड यहाँ पे होगा, यानी ये स्ट्रिप का स्टार्टिंग यहाँ से होगा जब थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर के ये स्ट्रिप ऐसे चलती जाएगी, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई 0 से। तो ये थीटा की लिमिट हो गई, ये आर की लिमिट हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका इंटीग्रेट करना है, किसका, इस चीज का। तो आप क्या करिए, डबल इंटीग्रल लगाइए। तो डबल इंटीग्रल में आर स्क्वायर कॉस थीटा, और यहाँ जो है आपके पास, जैसे हमने कार्टेशियन फॉर्म में डी एक्स डी वाई रखते थे, तो यहाँ पे डी एक्स डी वाई की जगह आर डी थीटा डी आर को यूज करना है। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, जैसे ये जो चीज दे रखी है इसको हम लिखेंगे आर डी थीटा डी आर, तो ये एक परमानेंट वैल्यू हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे आर डी थीटा डी आर रखेंगे और इसका इंटीग्रल करना था, तो इसको हमने अलग से मल्टीप्लाई कर दिया। कभी क्वेश्चन में ये देगा, नहीं दे, जो भी यहाँ पे दिया जाए उसको रखिए, अदरवाइज ये तो लिखना ही है हमें, ठीक है। अब लिमिट, ये डी थीटा डी आर है, मीन्स ये थीटा की लिमिट, और डी आर है तो ये आर की लिमिट, और ये जो हमने यहाँ पे आर की वैल्यू 0 से आर इक्वल्स टू ए ब्रेकेट 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, यहाँ तक पहुँच जाइए, और थीटा की वैल्यू 0 से पाई। अब हमें इस इंटीग्रल को करना है सॉल्व, ये डबल इंटीग्रल है, और ये डबल इंटीग्रल किस वेरिएबल में है, आर और थीटा, यानी कि ये पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर दे रखा है आपके, ठीक है। 0 से पाई, ए 0 से ए ब्रेकेट 1 प्लस कॉस थीटा, आर स्क्वायर आर, आर क्यूब कॉस थीटा डी आर, यहां तक भी ओके। अब हमें थीटा को कांस्टेंट मान के चलना है, ये पहली जो लिमिट है ना इसको बाहर कर दिया, थीटा को जब कांस्टेंट किया तो इस पूरे में आपका कॉस थीटा कांस्टेंट बाहर कर दो, आर क्यूब डी आर, और ये आर की लिमिट वाले पार्ट को एक सेट कर दो यहां पर। आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो ये आर 4/4 आ जाएगा। लिमिट फ्रॉम 0 टू ए ब्रेकेट 1 प्लस कॉस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो 0 है तो ये तो छोड़ ही देंगे अपन 0 वाला, तो केवल अपर लिमिट वाला काम इसमें आ जाएगा, a4 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 4। अब आप लोग क्या करें, यहाँ आप a4 को बाहर और इसका होल पावर जो 4 है इसको अपन खोल देंगे यहाँ से आगे जब इसको ओपन करोगे, a प्लस बी की होल पावर 4 को जब खोलेंगे तो कुछ ये टर्म्स आपको मिलेगी, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोल के फिर वापस होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो कुछ ये इस तरह से अरेंजमेंट होगा आपका। बाहर कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा को फिर एंटर कर दीजिए, एंटर करने के बाद यानी मल्टीप्लाई करने के बाद कॉस थीटा 4 कॉस स्क्वायर 6 कॉस क्यूब 4 कॉस 4 एंड कॉस 5 थीटा डी थीटा। अब यहाँ एक प्रॉपर्टी लगती है डेफिनेट इंटीग्रल की, ठीक है ना। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, 0 से 2a fx dx की वैल्यू ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, डिपेंड करेगा इस चीज को लगाने पर। यानी अगर ये जो फंक्शन दिया जा रहा है और उस फंक्शन के लिए अगर ऐसी चीज हो f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो इस इंटीग्रल को हम डबल कर देंगे और इसकी लिमिट को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। अदरवाइज अगर आपके पास में f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए, तो उस केस में, उस स्थिति में इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस प्रॉपर्टी को हम यहां पर यूज करते हैं। तो कहां साइन चेंज होगा, देखिए ये हो गया आपका 2a cos पाई माइनस थीटा माइनस, इसमें माइनस होगा लेकिन प्लस हो जाएगा बिकॉज होल स्क्वायर है। cos पाई माइनस थीटा ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 0 ये 0 ये 0, क्योंकि इसमें ये केस लगेगा। और ये जो है आपके पास में पॉजिटिव, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ऐसे में क्या करेंगे, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, और इन दोनों को लेके चलेंगे और इस इंटीग्रल को क्या कर देंगे, डबल, और लिमिट को कर देंगे आधा। तो जैसे ही हम इसमें ये लगाते हैं डबल, लिमिट को लगा देते हैं आधा, तो अब आपके पास ये जो पार्ट बना है वो कुछ इस तरह से बनेगा, 2 4, ये 4 आउट, 4 से 4 काट दीजिए, 2a4 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। यहाँ पर आप लोग एक प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो ऐसे, 0 से पाई बाई 2 कॉस n थीटा डी थीटा। अगर यहाँ पे n सम हो, इवन हो, तो ये कहता है कि इसकी वैल्यू को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, n
n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन डॉट डॉट मल्टीप्लाई ऑफ पाई बाई 2। और अगर आपके पास में ये ऑड है तो ये का ये प्रोसेस होगा, बट उसमें पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। n, n-1, n-2, n-3, ये ऐसे आप ये चलते जाइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 है ना, 2 1 खत्म, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2, 4 है तो 4 3 2 1 ऐसे लिख के उसको क्या कर देंगे, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई। अदरवाइज एक फॉर्मूला बड़ा होता है वो वाला, क्योंकि उसमें साइन और कॉस दोनों ही टर्म लेके अपन यूज करते हैं, ये वाला 0 से पाई बाई 2 साइन m थीटा और कॉस ऑफ n थीटा d थीटा, that equals to gamma m plus 1 by 2 and gamma n plus 1 by 2 divided by twice of gamma m plus n plus 2 by 2। अब ये फॉर्मूला तो तब लगाना बेहतर रहता है जब साइन और कॉस दोनों ही दे रखे हों। जब अकेला कॉस हो या अकेला साइन हो तब अपन ये चीज़ लगाते हैं। और विशेष ध्यान दें, n अगर इवन है, सम संख्या है, तो ऐसे आप लिखने के बाद मल्टीप्लाई किससे करोगे, पाई बाई 2 से। और अगर विषम संख्या है यानी आपके पास में ऑड नंबर दे रखा हो तो ऐसे ही चलोगे, बट मल्टीप्लाई पाई बाई 2 से नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, तो क्या लिखेंगे 2 1 और उसके बाद मल्टीप्लाई ऑफ पाई बाई 2 कॉस 4 थीटा। तो यहाँ पे 4 3 2 1 इंटू पाई बाई 2। अगर यहाँ पे 10 होता तो क्या लिखते, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लगा करके मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2। तो इसको भी और इसको भी दोनों को हम क्या करेंगे, इस वे से सॉल्व कर देंगे। कॉमन क्या आया, पाई बाई 2, कॉमन क्या आ गया, पाई बाई 2। तो पीछे क्या बचेगा आपके पास में, 1 बाई 2 और यहाँ से 3 बाई 8। इसको फिर सिंप्लीफाई कर दो तो क्या बनेगा आपके पास में, इस तरह से ये टर्म्स आ जाएगी 2a4 पाई बाई 2 और यहाँ से आपके पास में जो है 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 4 अपॉन 8, तो 4 प्लस 3 7 बाई 8 और इसको पूरे को कैलकुलेट कर दीजिए तो 7 पाई a4 बाई 8 के इक्विवेलेंट इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक सर्कल वृत्त r इक्वल्स टू a cos थीटा के क्षेत्र पर इस डबल इंटीग्रल की हमें क्या करनी है, वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। ई वैल्यू डबल इंटीग्रल r स्क्वायर डी थीटा डी आर ओवर द एरिया ऑफ द सर्कल r इक्वल्स टू a cos थीटा। तो इस क्वेश्चन में हमें इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू को तो निकालना है, लेकिन किसके ऊपर, इस वृत्त के लिए, इस सर्कल के लिए। तो आप लोग कुछ इस तरह से काम करेंगे। सबसे पहले तो इस सर्कल की ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सर्कल मीन्स कैसे बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनाएं। जब इनिशियल में थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a आ जाएगा। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री 45 डिग्री, ऐसे जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू जो है इसकी घटती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे ही थीटा पाई बाई 2 रखोगे तो ये वैल्यू आपके 0 में शामिल हो जाएगी। आई अगेन रिपीट, थीटा 0 45 डिग्री, सॉरी 30 45 डिग्री 90, जैसे जैसे इंक्रीज करोगे ना ऐसे, तो वैसे वैसे आपकी इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। और ये सर्कल है और ये इनिशियल लाइन यानी कि ये वाली जो लाइन दे रखी है इसके सिमेट्रिकल भी है, यानी जैसा आधा वृत्त ऊपर बना है वैसा ही आधा वृत्त नीचे बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये पूरा सर्कल यूज करना है, ये सर्कल पूरा यूज करना है। तो मैंने क्या किया, इसमें एक अल्पांश, एक स्ट्रिप कुछ इस टाइप से ले ली ट्राइंगल की फॉर्म में। तो इस ट्राइंगल की फॉर्म में जो ये वाला पार्ट है, इनिशियल में r कितना है यहाँ पर 0, एंड किसको टच कर रहा है, सर्कल की इक्वेशन को। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 0 टू a cos थीटा। थीटा कितना होगा, थीटा इनिशियल में यहाँ पे 0, यहाँ पे जाएगा तो एक थीटा इज इक्वल्स टू 0 टू कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है, ये वाला। और एरिया हमें पूरा कैलकुलेट करना है, एरिया हमें क्या करना है, इसमें पूरा कैलकुलेट करना है। तो डबल इंटीग्रल ये हो जाएगा आपके पास, डबल इंटीग्रल क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस डबल इंटीग्रल की जो लिमिट है
वो ये यूज कर लेंगे। r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू a cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू π/2, और ये डबल कर देंगे। क्यों डबल करेंगे? इसलिए क्योंकि ये जो अल्पांश है हमने वो थीटा इज इक्वल टू 0 से यहाँ तक ही लिया है, जबकि हमें तो पूरा लेना है, तो आधा करके उसको डबल कर दीजिए, क्योंकि सिमेट्रिकल पार्ट है, ये जो एरिया है वो सिमेट्रिक है। अब इस इंटीग्रल को करते हैं अपन सॉल्व। डी थीटा डी आर, ये थीटा की लिमिट, ये आर की लिमिट, तो सबसे पहले थीटा वाले पार्ट को आउट कर दीजिए, 0 से π/2, इन साइड में आर स्क्वायर डी आर, 0 से a cos थीटा, और बाहर कर देंगे डी थीटा। इसको करते हैं अपन सॉल्व। तो आर स्क्वायर का इंटीग्रल r³/3, 0 से a cos थीटा और डी थीटा। तो यहाँ पे a³ cos³ अपॉन 3 को बाहर कर देंगे, a³ को बाहर कर देंगे, तो बाहर आपके पास में a³ आने के बाद 2a³/3 के रूप में आ जाएगी वैल्यू। और यहाँ से आगे अगर अपन 2a³/3 0 से π/2 और cos³ थीटा ऑफ डी थीटा, ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी मैंने लिखवाया भी था, जब ये इवन या ऑड हो तो क्या लिखते हैं अपन, 3, 2, 1 एंड मल्टीप्लाई ऑफ 1, यानी π/2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 4a³/9, जो कि इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगी, मतलब उस एरिया के अंडर में इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें। आई होप ये इस टाइप के क्वेश्चन, यानी डबल इंटीग्रल जिनके जो वेरिएबल है वो अगर आपके पास में पोलर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों और क्वेश्चन में उस डबल इंटीग्रल की लिमिट नहीं दे रखी हो, तो क्वेश्चन में से उस लिमिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं और उस डबल इंटीग्रल की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, वो हमने इन दो क्वेश्चनों के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।